चलिए शुरू करते हैं आगे वाले संवाद। जिन बच्चों ने पहले वाले संवाद मिस कर दिए हैं वो इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख लें, उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बच्चों, इससे पहले पद में हमने पढ़ा कि परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण उनका अपमान करते हुए कुछ उपहासजनक बातें बोल जाते हैं। तो लक्ष्मण का ऐसा व्यवहार देखकर परशुराम गंभीर वाणी में विश्वामित्र से कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालको, कुटिलो काल बस निज कुल घालको। यहाँ इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। कौशिकु यानी विश्वामित्र, मंद यानी मूर्ख, येहु यानी कि यह, कुटिल कुटिलु अर्थात कठोर टेढ़ा, कालवश यानी काल के वश में होकर, निज यानी अपने, कुल यानी वंश, घालको यानी अपने कुल का नाश करने वाला। तो यहाँ परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, कौशिकु कि हे विश्वामित्र सुनो। वो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला मंद येहु बालक बहुत ही मूर्ख बालक है। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबूध असंकु। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। भानुवंश यानी सूर्यवंश, राकेशु यानी कि चंद्रमा, कलंकु यानी चंद्रमा का दाग, निपट यानी निरा, निरंकुश यानी उद्दंड स्वच्छंद, अबूध यानी जिससे समझ ना हो, मूर्ख, अशंकु यानी एकदम निर्भीक। तो यहाँ परशुराम कहते हैं कि यह भानुवंश यानी सूर्य वंश में होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यह निपट, यह निरा निरंकुशु, यह निरा उदंड, मूर्ख और निर्भीक है। यहाँ परशुराम लक्ष्मण को चंद्रमा के कलंक के समान बताते हैं क्योंकि परशुराम का बढ़ता क्रोध लक्ष्मण की मृत्यु का कारण बन सकता था। उनकी यह दृष्टता सूर्य के समान चमकते उनके कुल के लिए चंद्रमा के कलंक के समान थे। काल कबलू होई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। काल कबलू अर्थात काल का ग्रास बन जाना, छन माही यानी क्षण भर में ही, खोरी यानी दोष। तो यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि ये बालक क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। कहो पुकारूं, मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। खोरी मोहि नाही, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। हट कहूं अर्थात रोक लें, जो यानी यदि, उबारा यानी बचाना, अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो, रोषु अर्थात गुस्सा। यहाँ परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो, इसे उबारना चाहते हो अर्थात इसकी रक्षा करना चाहते हो, तो मेरे प्रताप, बल, रोष अर्थात गुस्से के बारे में बताकर इसे रोक लो। हट कहूं, इसे रोक लो। लखन कहूं मुने सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। सुजस अर्थात यश, बरनई यानी वर्णन करना, पारा यानी कि कौन कर पाएगा। तो यहाँ लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरने। आपने अपने मुंह से ही अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन कर दिया है। अपने मुंह यानी अपने मुख से, आपने यानी अपनी, करनी यानी अपने कार्यों का, अनेक बार बहुभांति मतलब बहुत बार, तरह तरह से। तो यहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि आपके यश को आपसे अच्छा और कौन बता पाएगा। आपने खुद ही अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन कर ही दिया है। नहीं संतोषु तब पुनि कछ कहूं, जनि से रोकी दुख सहूं। लक्ष्मण जी यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं है, नहीं संतोषूं, अगर इतने पर भी संतोष नहीं है तब पुनि कछ कहूं, तो अगर कुछ शेष रह गया है तो वो भी कुछ कह लो, तो वो भी कह डालो। जनि से रोकी, अपने गुस्से को रोक कर दुसह दुख सहूं,
आप अपनी ये दुस्सह यानी असहनीय पीड़ा क्यों सह रहे हो? अर्थात आप जो भी अपने बारे में कुछ रह गया हो वो भी बता लो। लक्ष्मण यहाँ परशुराम का उपहास करते हुए कहते हैं कि आप सब कुछ तो बता ही चुके हैं, अभी भी अगर कुछ रह गया तो आप वो भी कह लीजिए, और अपने गुस्से को रोककर अपनी इस असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावनु शोभा। वीरव्रति अर्थात वीरता का पालन करने वाले, धीर अर्थात धैर्यवान, अशोभा यानी क्रोध रहित। तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। वीरवती अर्थात वीरता के व्रत का पालन करने वाले, इसलिए गाली देते हुए आप शोभनीय नहीं लगेंगे। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आपू। लक्ष्मण जी आगे बोलते हैं, शूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं। सूर समर करनी यानी वो युद्ध में अपनी करनी, अपना पराक्रम करके दिखाते हैं। कहीं न जना वहीं आपू, आपकी तरह अपने मुंह से बोल बोलकर अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते। विद्यमान रनिपाई रिपुकायर कतहि प्रतापू। यहाँ लक्ष्मण जी फिर से परशुराम का उपहास करते हुए कहते हैं कि युद्ध में शत्रु को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर, विद्यमान यानी वहां उपस्थित देखकर, पाई रिपु, रिपु यानी कि शत्रु, अपने शत्रु को युद्ध में अपने उपस्थित देखकर, कायर कतहि प्रतापु, कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। यहाँ बच्चों मैंने सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से मैंने खोज कर आपके लिए लिखा हुआ है। अगर आप इनको अच्छे से देख लेंगे तो आपको इस संवाद की व्याख्या करने में किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रोधित परशुराम सभा में लक्ष्मण को काल का भय दिखाकर मरने से डरा रहे थे। बार बार काल की धमकी सुनकर लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। कि आप तो बार बार काल का भय मुझे इस तरह दिखा रहे हैं मानो काल को मेरे लिए ही बुलाकर लाए हो। हाँक जनुलावा था मेरे लिए ही बुलाकर लाए हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरे कर घोरा। परशुराम जी अपने कठोर फरसे को सुधार कर अपने हाथों में ले लेते हैं। धरे यानी धरना, ले लेना, कर अर्थात हाथ, अपने फरसे को सुधार कर अपने हाथों में ले लेते हैं। अब जनी दे दोष मोहि लागू, कटुवादी बालको बदजोहु। कटुवादी अर्थात कटु वचन बोलने वाला, बदजोदु अर्थात मारने योग्य है। यहाँ परशुराम जी कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष मत देना। जनी दे दोष मुह लोगो, हे लोगो अब मुझे दोष मत देना। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य ही है। बाल बिलो की बहु में बांचा, बालक समझकर, बिलो यानी देखकर, बालक देखकर मैंने इसे बहुत बार छोड़ दिया। बांचा था बहुत बार छोड़ दिया। अब ये हूँ मर निहार भा सांचा, मर निहार था मरने वाला है। अब ये सचमुच सांचा था, सच में मरने वाला है। कौशिक कहा क्षम्यु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। गनहि यानी गिनना या महत्व देना, साधु अर्थात सज्जन लोग। कौशिक अर्थात विश्वामित्र, विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि हे प्रभु लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर दो। क्षमी अर्थात क्षमा कर दो। बाल दोष, बालकों के दोषों को गिना नहीं जाता। सज्जन लोग बालकों के दोष को गिनते नहीं है, उन्हें इतना महत्व नहीं देते हैं। अतः आप लक्ष्मण को एक बालक समझकर माफ कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अकरुण अर्थात करुणा से रहित, करुणाहीन, को ही अर्थात क्रोधी। यहाँ परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं तीव्र कुठार लिए हुए, खर कुठार था तीव्र कुठार लिए हुए, करुणाहीन अत्यधिक क्रोधी हूँ। और उसके आगे मेरे सामने एक अपराधी, अपराध करने वाला और गुरुद्रोही, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा हुआ है। उतर दे तो छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, लेकिन कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी, हे विश्वामित्र मैं केवल आपके शील यानी शील स्वभाव के कारण ही
बस इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। नत यही कोटि कुठार कठोरे, गुरही उरिन होताऊं श्रम थोरे। नहीं तो इसे थोड़े से ही परिश्रम से, श्रम थोरे, इसे थोड़े से ही परिश्रम से, काटे कुठार कठोरे मतलब कठोर कुठार से काट कर, मार कर इसे गुरु ऋण अर्थात गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, उरिन अर्थात मुक्त हो जाऊंगा। परशुराम कहते हैं कि मैं इसे बहुत ही कम श्रम से अपने कठोर कुठार से मारकर अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गादे सुनू कह हृदय हंसी मुनि, हरि हरे सूझ। गादे सुनू यहाँ विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। परशुराम के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। हृदय हंसी था, मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगे कि मुनि हरि हरे सूझ, कि मुनि अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित कर चुके हैं, इसलिए वे सबको एक समान ही समझ रहे हैं। हरि हरे, वे तो एक श्रावण मास में अंधे हुए व्यक्ति की तरह है, अर्थात जैसे अगर सावन के महीने में अगर कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसे हर जगह हरा ही हरा दिखता है, क्योंकि उस वक्त हर जगह हरियाली होती है। तो उसे जिस तरह से हरा ही हरा दिखता है, उसी तरह से परशुराम भी राम और लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। आयमय खाण न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। आयमय अर्थात लोहे से बनी हुई, खाण अर्थात तलवार, जबकि विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम और लक्ष्मण तो एक लोहे से बनी हुई तलवार की भांति हैं। न ऊखमय, ऊखमय अर्थात गन्ने से बना हुआ एक मीठा पदार्थ, ये गन्ने से बने हुए एक मीठे पदार्थ की तरह नहीं है। अजहू न बूझ अबूझ, परशुराम जी अजहू अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं और ना समझ बने हुए हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। इस पेज में मैंने इस संवाद के सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, एक एक छोटे छोटे शब्द का मीनिंग आपको बताया हुआ है, तो उन्हें अच्छे से देख लें, जिससे कि इस संवाद को हल करने में आपको किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम अपना अगला संवाद शुरू करते हैं। यहाँ परशुराम निरंतर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, आपके सील स्वभाव के बारे में, सील अर्थात सील शांत स्वभाव के बारे में, को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता, संपूर्ण संसार को आपके इस शील स्वभाव के बारे में पता है। यहाँ लक्ष्मण उनका परशुराम जी का उपहास करते हुए कह रहे थे, माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो, उरिन अर्थात ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन गुरु का ऋण आपके सर पे रह गया है और आप इसके लिए बहुत ही चिंतित हैं, आप इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, ऐसे लगता है कि अब ये ऋण, ये गुरु ऋण हमारे माथे पर ही लिखा हुआ है। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, बढ़ बढ़ा अर्थात बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया था हिसाब किताब लगाने वाले को लक्ष्मण कहते हैं, क्योंकि बहुत दिन होने के कारण आपका जो गुरु ऋण है उसका ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, इसलिए अब आनिए, इसलिए आप व्यवहारिया बोली, आप हिसाब किताब करने वाले को बुला ही लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, और जो भी हिसाब बनेगा मैं तुरंत उसे थैली खोलकर चुका दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम एकदम क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए अपना कुठार संभाल लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, यह देखते ही पूरी सभा में, पूरी जनक सभा में हाहाकार मच जाता है। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारे बचो नृपद्रोही। भृगुबर अर्थात भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम, विप्र, विप्र अर्थात ब्राह्मण, नृपद्रोही अर्थात राजाओं का शत्रु। यहाँ क्रोधित लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, हे भृगुवंश के श्रेष्ठ,
मुझे आप बार बार परशु दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रण गाड़े, ध्वज देवता धरही के बाढ़े। आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा मिले नहीं हैं। सुबट अर्थात योद्धा, रण गाड़े, गाड़े अर्थात अच्छे। तो यहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, लगता है आपको अभी तक युद्ध में अच्छे रण गाड़े, गाड़े अर्थात अच्छे योद्धा मिले नहीं हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही महान हैं, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखुन निवारे। लक्ष्मण की ऐसी तीखी अटपटी बातें सुनकर सभा में उपस्थित जन लोग कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। और ऐसी विपरीत स्थिति और लोगों की भावना को समझते हुए तब रघुपति अर्थात श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के संकेत से, सही नहीं अर्थात आंखों के संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु। लक्ष्मण के उत्तर, लखन उत्तर अर्थात लक्ष्मण के उत्तर, भृगुवर अर्थात परशुराम के कोपु क्रोध, कृसानु आग। जो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो परशुराम के क्रोध की आग में एक आहुति के समान कार्य कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर उसे शांत करने के उद्देश्य से रघुकुल भानु अर्थात रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन बोले। तो यहाँ हमारा अंतिम संवाद भी समाप्त होता है। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ मैंने फिर से आपको इस संवाद के सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें बहुत अच्छे से देख लेना बच्चों। फिर आपको किसी गाइड या कुंजी या किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही इन संवादों का अर्थ निकालने में कुशल हो जाएंगे। ठीक है। हेलो बच्चों, तो यहाँ हमारे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त होते हैं। जिन बच्चों ने आगे वाले संवाद मिस कर दिए हों वो इससे पहले के 2 पार्ट जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बच्चों, अगर आपको ये पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो। और हाँ, मेरे वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।